नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों के साथ और उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सिरसा में पूर्व सांसद अशोक तंवर के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने किया उद्घाटन। अशोक तंवर ने सरकार पर साधा निशाना। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम का विरोध। मुक्तसर में यूथ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार का पुतला फूंककर जताया विरोध। नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। 13 मार्च को दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम का विरोध। किसानों ने विरोध करने का लिया फैसला। और सोनीपत में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का किया पर्दाफाश। डीएसपी सतीश ने किया पीसी। मामले में शामिल आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। सिरसा में पूर्व सांसद अशोक तंवर ने हाल ही में नई प्रॉपर्टी पार्टी अपना भारत मोर्चा का गठन किया था, जिसके लिए आज सुबह सिरसा में उनके आवास के नजदीक नए ऑफिस का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन से पहले हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हवन यज्ञ के बाद ऑफिस प्रवेश किया गया। कार्यालय उद्घाटन के बाद डॉक्टर अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये पार्टी आमजन की पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति का बराबर दर्जा रहेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस को खत्म करने वाले उनके ही अपने हैं। मैंने 25 साल कांग्रेस में काम किया है और अब कांग्रेस को निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने जेजेपी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज इनकी एंट्री गांव में लोगों ने बंद कर दी है, इसलिए हम अपना भारत मोर्चा लेकर आए हैं, क्योंकि अब देश को जरूरत है एक नए सहारे की। किसान आंदोलन को लेकर अशोक तंवर ने कहा कि हम पूर्णतः किसानों के साथ हैं। वहीं एक सवाल पर अशोक तंवर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश स्तर जितनी भी पार्टियां हैं, यदि वे एक साथ मिलकर मुकाबला करें तो शायद बीजेपी से छुटकारा पाया जा सकता है। और पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी किए जाने से आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर श्री मुक्तसर से हमका गिद्धबाड़ा में यूथ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर पकड़कर रोष मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। इस रोष प्रदर्शन के दौरान पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष वृंदा ढिल्लो की तरफ से की गई, उसी के सिलसिले में आज गिदड़बाहा में यह रोष मार्च निकाला गया। इस मौके पर रोष मार्च में शिरकत करते हुए गुरसेवक सिंह ने बताया कि आज महंगाई आसमान छू रहा है। हर रोज डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर वर्ग के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, जिसको लेकर रोष मार्च किया गया और केंद्र सरकार का पुतला फूंकने की बात कही गई। ਜਿਹੜੀ ਵਾਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 414 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 945 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ तो सिलेंडर ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ नरेंद्र मोदी ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। देश और प्रदेश भर में इस वक्त 3 नए कृषि कानून को लेकर हंगामा मचा हुआ है और ऐसे में संसद में भी ये मामला उठाया जा रहा है और इस मुद्दे को बखूबी उठाया गया। आपको बता दें कि संसद से लेकर सड़कों पर किसानों और विपक्षी दलों ने डेरा डाला हुआ है। वहीं आंदोलन का खास असर हरियाणा और पंजाब में दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और अब किसानों ने पानीपत में पंचायत कर जेजेपी, बीजेपी के नेताओं के आगमन का बहिष्कार किया। पंचायत में फैसला लिया गया कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के जेजेपी नेता के घर 13 मार्च को
इसराना आगमन पर रोक लगाने का फैसला किया जाएगा और जेजेपी नेता ने भी किसानों को समर्थन दिया है। किसान आंदोलन को लेकर गांव-गांव जाकर आंदोलन को मजबूत करने और ग्रामीण स्तर पर कमेटियों का गठन करने के साथ साथ जेजेपी और बीजेपी नेताओं के बहिष्कार करने का ही आह्वान किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक कृषि विरोधी कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया है। देखिए, ये पंचायत यहाँ इसराना में 13 तारीख को दुष्यंत चौटाला प्रोग्राम कर रहा था और लोगों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश था, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे बीजेपी की हो, चाहे जेजेपी की हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उपमुख्यमंत्री हो, चाहे छोटा बड़ा कोई भी इन आदमी को इनका जब बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि ये लोग हमारी वोट लेके हमारी आज बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों में आक्रोश है, इनका बहिष्कार कर रखा है। और यहाँ के सरपंच ने भी आज कह दिया है पंचायत के बीच में कि हम इसका प्रोग्राम नहीं करवाएंगे। और हरियाणा पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को कैथल कोर्ट में पेश किया गया है। बता दें कि उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2015 के एक मामले में पंचकुला से कैथल पुलिस लेकर आई थी उन्हें आज कैथल 9 मार्च हरियाणा पब्लिक सिटी सेल के पूर्व चेयरमैन और मोदी भगत रॉकी मित्तल को एक पुराने मामले में कैथल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि रॉकी मित्तल को पंचकुला से गिरफ्तार किया गया और उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रॉकी मित्तल को गिरफ्तार करने की पुष्टि करते हुए कैथल थाना शहर के SHO शिव कुमार ने बताया कि रॉकी मित्तल को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो कि उनके खिलाफ कैथल में दर्ज था, जिस पर आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। रॉकी मित्तल कभी हरियाणा सरकार में अहम पद पर थे और उन्हें हटा दिया गया था, जिसके बाद वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे और अपनी भड़ास निकाल रहे थे, क्योंकि रॉकी मित्तल को चेयरमैन पद से कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया था। तब से रॉकी मित्तल आक्रामक मूड में थे, लेकिन आज उनकी गिरफ्तारी एक मामले में हो गई है। रॉकी मित्तल को हमने आज अरेस्ट किया है पंचकुला से। उसके खिलाफ संगीन अपराध की धाराएं हैं, 122 नंबर मुकदमा है। यहाँ पे पोस्टेड है आजकल ASJ विवेक नासिर। जब ये 2015 में ACGM जज्जर थे, उस टाइम ये ड्यूटी पे जा रहे थे और इन्होंने कोई जाम लगा रखा था जींद बाईपास पे। तो विवेक नासिर जी ने फॉर्मल इंसानी नाते को बात पूछी होगी भी किस लिए खड़े हो, इसने कह दिया ले लो और उसकी बत्ती उतार के सरकारी और उसके मुंह पे मारी 2-3 बार, जिससे उसकी दांत में फ्रैक्चर भी आ गया, चोट भी ग्रीवियस है। दी गई थी कि 6 साल पुराना मामला है, जिसमें पुलिस ने पहले इनको निर्दोष करार दे चुकी है पुलिस, और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है। और FIR के एलिगेशंस के मुताबिक ना 333 धारा बनती है, ना 353 धारा बनती है, और ना ही कोई। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुन्हाना में पिछले कई सालों से तैनात सहायक लेखाकार प्रेम सिंह पर फर्जी और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके शिकायतकर्ता ने CM विडो के मार्त मुख्यमंत्री को शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता AK कौशिक ने मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत में बताया है कि NHM प्रेम सिंह ने पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों का घोटाला किया है, जिसकी शिकायत दिसंबर 2005 से लगती आ रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों ने आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने अपनी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार का बिंदु वाइज विवरण पत्र भी किया है, और जिसमें उन्होंने बताया कि NMS प्रेम सिंह पर पुन्हाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों के फर्जी मेडिकल बनवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। पोलियो प्रोग्राम में डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी और अपमान करने का भी आरोप है। यहाँ पे एक CM विंडो पे कार्रवाई थी, जांच बिठा रखी थी इन लोगों ने। मामले की जांच चल रही है। ये है मेवात के अंदर जो सरकार पैसा दे रही है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा सरकार मजबूर की सरकार, लेकिन मजबूरों को यहाँ कुछ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कि जैसे NHM पे काफी पैसा आता है, नेशनल प्रोग्राम है। दूसरा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत दवाइयों के लिए पैसा आता है,
रात रात में हॉस्पिटल से दवाइयों को चोरी दिखा दिया जाता है, इंडेंट काट दिए जाते हैं, फर्जी बिल हस्ताक्षर किए जाते हैं। और झज्जर में एक ज्वेलर्स की दुकान में लाखों रुपए के गहने एक महिला चोर गिरोह ने चुरा लिया। महिला चोर गिरोह के इन सदस्यों के साथ उनका एक साथी भी था, जो कि दुकान में मास्क लगाकर घुसा था और उसने ही योजनाबद्ध तरीके से गहने चुराकर एक महिला को दिए थे। शहर के मेन बाजार में घटित हुई चोरी की ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि मामला 3 रोज पुराना है, लेकिन दुकानदार को उसकी दुकान में घटित हुई चोरी की इस वारदात का पता बीते शाम ही चला, जब उसने दुकान में तैयार कराकर रखे गए गहनों को संभाला। शक होने पर उसने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज देखा और उसके बाद ही चोरी की वारदात का पता चल पाया। मामला मेन बाजार स्थित शिव ज्वेलर्स की दुकान का है। चोरी की इस घटना और बाजार में महिला चोर गिरोह के सदस्य के सक्रिय होने से बाजार के व्यापारियों में रोष है। चोरी की इस घटना से पीड़ित दुकानदार राम प्रकाश वर्मा शहर के दुकानदारों के साथ एसपी कार्यालय में एसपी राजेश दुग्गल से मिले। एसपी दुग्गल ने दुकानदारों की बात को बड़े ध्यान से सुना और उन्हें मामले का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने और आरोपियों की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया। 6 बजे करीब, पौने 6 बजे करीब एक आदमी था, 2 लेडीज आई। उन्होंने कुछ ज्वेलरी मांगी, हमने दिखाई तो उसने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, दिमाग ऐसा कर दिया बिल्कुल बेकार। और उसमें जो है ना वो 3 लाख रुपए करीब जेवर लेके चले गए, जिसमें 2 चैन, एक जेंट्स अंगूठी, 8 जोड़ी पाड़ी वो ले। तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है? सोमवार को जब बेटा आया, सोमवार बेटा आया तो उसने चैन देखना चाहिए तो चैन नहीं मिली, तो सीसीटीवी चलाया, तो सीसीटीवी चलाया तब जाकर भेद खुला कि इस तरह की। और झज्जर में एक ज्वेलर की दुकान में लाखों रुपए के गहने एक महिला चोर गिरोह ने चुरा लिए। महिला चोर गिरोह के इन सदस्यों के साथ उनका एक साथी भी था, जो कि दुकान में मास्क लगाकर घुसा था और उसने ही योजनाबद्ध तरीके से गहने चुराकर एक महिला को दिए थे। शहर के मेन बाजार में घटित हुई चोरी की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और आपको बता दें कि यह घटना 3 दिन पुरानी है, लेकिन दुकानदार को इस घटना की जानकारी तब हुई जब उसने बने हुए जेवरों को संभालने गया तो उसने देखा कि जेवर कम थे। तब उसे पता चला कि गहनों की चोरी हो गई है। सिर्फ ज्वेलर्स की यह खबर है जहां पर चोरी की घटना को महिला चोर गिरोह ने अंजाम दिया। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए झज्जर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस प्रकार से महिला चोर गिरोह ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, कितने रुपए की चोरी की गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी मैम, आपको बता दें वहां पर 2 महिला और एक पुरुष ने झज्जर शहर के शिव ज्वेलर्स की दुकान पर फर्जी ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और करीब 4 लाख के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। जी, ऐसे में दिनेश, जिस प्रकार से दुकानदार की तरफ से थाने में आवेदन दिया गया है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है, अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी बिल्कुल मैम, इस मामले में झज्जर शहर के सभी दुकानदार इकट्ठा होकर झज्जर के पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल से मिलने पहुंचे थे और उनसे सारी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने आश्वासन दिया है कि दुकानदारों को जल्द से जल्द मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और झज्जर पुलिस भी इस मामले में तत्परता से कार्रवाई कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश कर रही है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। रानिया के जीवन नगर मार्ग पर अवैध रूप से बन रही कॉलोनी ऊपर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में पीला पंजा चलाया। रानिया में बिना परमिशन के उनके अवैध कॉलोनियां प्रॉपर्टी डीलर द्वारा काटी जा रही है। और चरखी दादरी में बीती रात शहर के कल्याणा मोड़ पर बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ टक्कर हो गई। हादसे में बाइक ट्रॉली के पिछले हिस्से में फंस गई। हादसे में कल्याणा निवासी किशोर समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के मुताबिक किशोर घर का इकलौता चिराग था। सामना हमें 6 या 6:15 बजे दादरी से चले थे। वो अपनी बाइक पे था, मैं अपनी बाइक पे था।
100 मीटर की दूरी थी। आगे अपना जो कलियाना बाईपास जिसे बोलते हैं, यहाँ से वो आगे निकल गया और मैं थोड़ा पीछे रह गया। तो एक ट्रैक्टर फुल स्पीड में और लापरवाही से ड्राइव करता हुआ आया था और उसने सीधी बाइक टक्कर मार दी। जो उसके साथ जो अंकित बैठा था, वो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिली कि करियाना मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक तो सोमवीर और एक लड़का नाम अंकित, ये बाइक पर जा रहे थे, दादरी से कल्याणा की तरफ जा रहे थे, तो इनका एक्सीडेंट हुआ है। सूचना मिलने पर मैं और अधिकारी मौका पर पहुंचे थे, जो उनकी मौका पर ही मौत हो गई थी, जिनको पोस्टमार्टम के लिए दादरी पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम आज करवाया जा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए चरखी दादरी से हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है? मुझे देखिए, पूरा मामला बीती रात का है। जो श्रमिक थे दो, वो यहाँ दादरी काम पे आए हुए थे और उनके साथ एक किशोर अवस्था का बच्चा भी था और अपना काम खत्म करके जो ही अपने गांव कलियाना की ओर जा रहे थे रात को, तो एक सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्राली के साथ टक्कर हो गई थी, जिसको एक किशोर अवस्था का जो बच्चा था उसकी ट्रेली के गिरने से मौत हो गई थी और जो दूसरा था उसको बाइक उसके अंदर फंसने के कारण काफी दूर खींचा गया है। उसके बाद जो उनके पीछे बाइक पे चल रहे थे उनके द्वारा अस्पताल में ले जाया गया था और जहां उन्होंने डॉक्टरों के उपचार के दौरान मृतक घोषित कर दिया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिले भर में 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत जिले भर में 75 अलग अलग कार्यक्रम जिला, तहसील और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। जालंधर के थाना भार्गव कैंप के अंतर्गत आते वडाला चौक के पास नाके पर टीम के साथ तैनात एसएचओ भगवंत सिंह भुल्लर ने नाकाबंदी की गई थी कि इतने एक कार 3 नौजवान आए और सिग्नल तोड़कर भाग गए। हालांकि फरार होने का कोशिश कर रहे कार सवार युवकों को पुलिस ने कुछ दूरी पर पीछा करके पकड़ लिया। बच्चों को रोकने की कोशिश की, मुंडे 3 ਦੇ ਸਵਾਰ ही ये मास्क नहीं लगाए, इन्होंने रोकने की कोशिश की, जो सिग्नल तोड़ के पुलिस का इन्होंने दौड़ गए। ये गड्डी है PB-010 22 Z22 और ये गड्डी ने अपनी गड्डी ने साड़ी ने मगर जाके इनू रवि रास्ता वाला पर जो काबू कर लिया। इन्होंने बरीकी चेक कर लिया। और जालंधर के गांव नूरपुर के पास गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि परिजनों ने घायल को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि जालंधर के जाने माने निजी अस्पताल में जब उसे लेकर पहुंचे तो वहां से स्टाफ ने जवाब दिया कि यहां डॉक्टर मौजूद नहीं है। फिलहाल स्टाफ फर्स्ट एड किया गया। ये सूचना मिलते ही उसके परिजन भड़क उठे और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। बता दें कि सूचना मिलते ही थाना मकसूदा के प्रभारी पुलिस पार्टी समेत मौके पर पहुंचे। जब मामला भड़का तो उन्होंने इसकी सूचना डीएसपी सुखपाल सिंह रंधावा को दी, लेकिन काफी देर तक परिजनों और डॉक्टरों में बहसबाजी होती रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 112 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ DMC
और ड्रग्स के अवैध शौक और हथियारों के अवैध कब्जे के कारण पंजाब के युवा अपराध की गिरफ्त में है। ऐसा ताजा उदाहरण नाभा में था, जहां एक युवक को नाभा सदर पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल और 10 जिंदा गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि नाभा के डीएसपी राजेश कुमार चिब्बर ने कहा है कि युवकों के पास से 2 देसी पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ਅਸੀਂ ਰਜਤ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਰਮੈਟ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, 2 ਕੋਤਵਾਲੀ ਨੇ, 2 ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਥਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। और रेवाड़ी में हजारों लीटर डीजल से भरे टैंकर और कैंटर में जोरदार भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि 24,000 लीटर डीजल से भरा रिलायंस कंपनी का एक टैंकर पंजाब के लिए रेवाड़ी डिपो में चला था। जब यहां से रेवाड़ी रोहतक NH 71 में गांव पहुंचा, तब वहां पर चौक पर एक तेज रफ्तार कैंटर ने पहले तो एक कार को टक्कर मारी और फिर टैंकर से जा टकराई। वहीं मौके पर टैंकर पलट गया और उसमें का डीजल सड़क पर फैल गया। जैसे ही इसकी खबर ग्रामीणों को मिली तो वो वहां पर डीजल लूट की होड़ मच गई। ग्रामीणों ने अपने घरों में बाल्टी, कैन, बड़े बड़े ड्रम को लेकर पहुंच गए और डीजल भर भर कर घरों को जाते दिखाई दिए। सूचना मिलते ही रोहड़ाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को घटनास्थल से दूर किया। लोगों में इस बात का डर भी नहीं हुआ कि आग की जरा सी चिंगारी से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं कैंटर का चालक मौके से फरार हो गया। रोहड़ाई थाना क्षेत्र के प्रभारी मनोज कुमार ने कहा कि पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है और राहत कार्य जारी है। वहीं आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रेवाड़ी से आ रही थी गाड़ी, इधर से बेप्रवाही से गाड़ी लेके आ रहा था ड्राइवर। उसने इतनी जोर से गाड़ी लेके आया, एक कार को फेट मार के गया, दूसरा ये डीजल वाली गाड़ी पलटा गया। कौन सी गाड़ी थी जो आपको? वो कंटेनर था, 6 टायरी गाड़ी थी। तो किस तरफ गया वो कैंटर? वो जो गांव है, इसमें गांव का इधर से आया और उधर गया। और खबर उकलाना से है, जहां स्कूल परिसर में लापरवाही का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि राजकीय कन्या वशिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक चपरासी स्कूल में ही शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं स्कूल की प्रमुख ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सुबह जब हम स्कूल में पहुंचे हैं तो आपने ये वीडियो हमें दिखाई है, तो उसमें वो कर्मचारी की दिख रही है तस्वीर। तो इस मामले के बारे में तो अब हम यही कहेंगे कि हमने ये मामला अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया है और इस पीएन की जो है स्पष्टीकरण दी जा रही है। और सोनीपत के डीएसपी सतीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़वासनी गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश भी किया गया। आपको बता दें कि बड़वासनी गांव में 2 मार्च को एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली थी, जहां जानकारी मिलने के बाद ही सदर थाना प्रभारी सुनील कुमार और डीएसपी सतीश भी मौके पर पहुंचे। मृतक की रणधीर उर्फ तेजू के रूप में पहचान हुई और वहीं मृतक अपनी बहन के घर रहता था। इसी केस में आरोपियों की पहचान बॉबी और सुरेंद्र उर्फ चंदगीराम के रूप में हुई है। दोनों को सोनीपत में गिरफ्तार किया गया है और दोनों ही गांव बड़वासनी के रहने वाले हैं। दारू पीने के बाद आपस में हुई बहस के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था। नुकीली लकड़ी से मृतक के सर पर लगातार वार किया गया था। 2 मार्च को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि गुहाना रोड पे एक 4 दुआरी के अंदर एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो एसपी साहब तुरंत मौके पहुंचे, मैं मौके पहुंचा तो वो उसका नाम मालूम हुआ रणधीर उर्फ तेजू, जो बड़ा थाना गांव का है, जो अपनी सिस्टर के पास रहता था और यहाँ पे बतरा आरा मशीन पे काम करता था। तो हमने जो है तुरंत जो है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और उसकी रिपोर्ट वहां से प्राप्त की है। और देश भर में किसान आंदोलन जोरों से चल रहा है। वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई है।
सिरसा में किसानों ने मांग पत्र सौंपने का अभियान चलाया है, जिसमें उनकी मुख्य मांग यह है कि आने वाले चुनाव में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा बीजेपी का बहिष्कार करें। वो अपने पद से इस्तीफा देकर किसानों के समर्थन में आकर खड़े हों। किसान गोपाल कांडा के आवास पर मांग पत्र देने पहुंचे तो वहां काफी देर इंतजार के बाद भी मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया। मुलाकात नहीं होने पर गुस्सा में किसानों ने और महिलाओं ने मांग पत्र को गोपाल कांडा आवास के बाहर जलाकर सरकार और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और जिस शाखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय ने विश्वविद्यालय की तरफ से शिव जयंती का सुंदर आयोजित किया गया। पंजाबी धर्मशाला में आयोजन हुआ। वहीं आयोजन मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश भोला में शामिल हुए। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी जिंद मुख्य शाखा के इंचार्ज बीके विजय बहन, बीके विजय भाई और कई बहन मौजूद रहे। सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में समाज के सम्मानित व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजन में बीके सोनिया ने अपने विचार को साझा करते हुए कहा कि हम सब ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा हैं और हम सब आत्माओं के पिता परमपिता शिव हैं। शिव पिता धरती पर अवतारित होकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। और वहीं उन्होंने राजयोग के महत्व के बारे में भी बताया। जीवन को राजयोग के बारे में बताया है उन्होंने। और अगली खबर होशियारपुर फगवाड़ा मार्ग से है, जहां गांव अत्तोवाल में आज सुबह महे मेडिकल स्टोर पे मालिक कत्ल होने का मामला सामने आया है। मालिक का कत्ल कर दिया गया है मेडिकल स्टोर के। और तांडू थाना परिसर में 23 साल के 86 केस पुलिस ने निपटा लिया है। और अवैध शराब जब्त पर कोर्ट के आदेश को एसडीएम की मौजूदगी में नष्ट किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। नमस्कार।